जिस समय में 14 रत्न समुद्र से निकले तो उसमें जो है एक रत्न कामधेनु गाय भी थी, और उसी कामधेनु गाय को जो है तो सभी देवता उसी गाय के अंदर प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद में जितने संसार के देवी देवता हैं उस कामधेनु गाय में प्रवेश कर गए। अंततोगत्वा लक्ष्मी जी जो है वो सबसे बाद में रह गई। तो जब लक्ष्मी जी सबसे बाद में रह गई तो ये हुआ कि भाई बगैर लक्ष्मी के तो सब बेकार है, और लक्ष्मी का तो विशेष स्थान होना चाहिए, क्योंकि गौ माता ने पहले ही कह दिया था कि जो जिस हिसाब से आएगा पहले आओ पहले पाओ। तो जो जिस तरीके से भी आता गया उसको उसी हिसाब से उसी जगह पर स्थान देते गए, जो शेष जगह बचती रही। अब कोई जब जगह नहीं बची तो जब लक्ष्मी जी आई तो ये हुआ कि भाई आखिर में अब हमें जो है तो कहां पर स्थान देंगे। तो उन्होंने जो है गौ माता ने उनको कहा कि आप हमारे पृष्ठ भाग में और गौ के गोबर में निवास करेंगी। इसीलिए हम सब लोग जो है तो गाय के गोबर को ही पूजते हैं, और जब भी कोई शुभ कार्य हमारे घर में होता है तो फिनाइल और पानी से पोछा लगने लग गया है, लेकिन पहले जब भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता था, वो चाहे सत्यनारायण जी की कथा हो, हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, विवाह हो, जनेऊ हो, कोई भी संस्कार होते थे तो संस्कार में सबसे पहले वो स्थान लीपा जाता था गाय के गोबर से, और पंडित जी जो है गाय के गोबर की ही गौर बनाते थे, उसी से जो है तो उसका पूजन होता था। इसके अलावा 5 चीजें जो हैं वो गाय की, अगर आप लोग जो पंचगव्य जिसको कहते हैं, अगर किसी को भी बुद्धि और विद्या ये दूर दूर तक नहीं आ पा रही है और वो काफी बच्चे पढ़ने में पीछे हैं, तो अगर पंचगव्य पिलाया जाए उन्हें तो निश्चित है कि वो प्रकांड विद्वान हो जाएगा। पंचगव्य में क्या है? गाय का दूध, गाय का ही दही, गाय का ही घी, बाबा रामदेव वाला घी नहीं, ओरिजिनल घी चाहिए, है ना। तो गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय का जरा सा गौमूत्र, और गोबर नहीं मिलाना है, गोबर को जरा सा कपड़े में रख करके उसको दबा देना है, पुश कर देना है, और जो उससे दो बूंद गाय का गोबर उसका रस निकलेगा उसको, ये 5 चीजें मिला देने से वो पंचगव्य बन जाता है। और अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो निश्चित है प्रकांड विद्वान हो जाएगा। अगर आप लोगों को विद्या चाहिए तो आप लोग अवश्य इसका सेवन किया करें। दूसरी चीज ये है कि आदिकाल में पहले जो है तो गाय के लिए ही लोग लड़ जाया करते थे, और समझ थे अंकल है, गाय से असंभव चीज भी संभव हो जाती थी। राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, भगवान राम के जो वंशज हुआ करते थे, तो राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो देवताओं ने कहा कि अगर आप गाय की सेवा करें तो निश्चित है आपको संतान प्राप्ति होगी। तो ये हुआ कि गाय के साधारण गाय तो सेवा कर नहीं सकते थे क्योंकि राजा थे, तो ये हुआ कि कामधेनु की सेवा की जाए, तो कामधेनु तो स्वर्गलोक की है, वो यहाँ आ नहीं सकती थी। तो जो कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी, उस नंदिनी की जो है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सेवा की, और उस सेवा का फल ये हुआ कि उनके संतानोत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से आप लोग अगर गाय की सेवा करें, आज भी गाय के अभी भी इतना विज्ञान आगे पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है तो गाय की खाद को ज्यादा प्रयोगशाली समझते हैं, और गाय की खाद अगर खेतों में डाली जाए तो वो ज्यादा
ज्यादा प्रभावी और निरोग्य बनाती है। ये जितनी खादें हैं आजकल के हिसाब की, वो खादें तो आपको रोग और नाना प्रकार की परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन गाय के अगर गोबर की खाद से अगर कोई अन्न उपजा है तो वो पुष्टि को प्रदान करने वाला है और निरोग्यता को प्रदान करने वाला है। तो इसलिए गाय की, और ये गाय की पूजन का ये जो गोपाष्टमी है जो परसों मनाई जाएगी, इसका जो ये 7 दिवसीय कार्यक्रम हमारे इस गौशाला में चल रहा है, तो गोपाष्टमी में भगवान कृष्ण जिस दिन जाने को हुए कि मैया से बोले कि मैया मुझे भी अब गौचारण करना है, गऊ को चराने के लिए मुझे भी जाना है, तो उसकी तैयारी के लिए और गोपाष्टमी वाले दिन माने परसों जो गोपाष्टमी पड़ रही है, उसी दिन भगवान कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में गए हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये पर्व मना रहे हैं।